गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके लिए हम सोडियम मेटल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो ये क्या है हमारा सोडियम की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में क्या है ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जा रहा है बेटा, सबसे कम। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा मोस्ट लूजली बाउंड, क्योंकि ये सबसे दूर है सोडियम में तीसरी शेल में, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या है बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस है तो उसमें फोर्स क्या होंगे, कंपैरेटिवली वीक, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होगा बेटा, इजी। तो मेटल हमारी गैस स्टेट में है, डेल्टा इज द चेंज, I is the ionization and H is the enthalpy। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड है। तो इस मेटल से क्या होगा, ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स लूज होके ये यहाँ पे था न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा, गैसियस कैटायन। तो it is the amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to form a gaseous cation। उसके बाद बेटा इसी आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस कैटायन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। यूनिट्स में बेटा इसकी यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम के। अगर हम इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 28.06 किलो कैलोरी पर मोल, या किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 96.49 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इससे हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर तीसरा। जैसे मान लिया बेटा एल्यूमिनियम एटम है हमारा, एटॉमिक नंबर 13 है, तो प्रोटॉन भी 13 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके अंदर, 13। प्रोटॉन भी 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम पॉजिटिव में, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज। अब प्रोटॉन तो बेटा अभी भी 13 ही है हर में, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 12, क्योंकि 1 लूज कर दिया। अब एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव है बेटा, अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, 13 थे बेटा, 2 लूज हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। उसके बाद एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पे, 10। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी मेटल से, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी गैसियस कैटायन से, यूनिपॉजिटिव से, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है बेटा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ये क्या है हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। उसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, एक्सप्लेन व्हाई
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों होती है देन सेकंड देन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे ही हमने एल्यूमिनियम एटम से थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करते ही एल्यूमिनियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं बेटा? थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करते ही एल्यूमिनियम एटम के अंदर हमारे रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज क्या है हमारा? कम। और न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज हर केस में प्रोटॉन कितने हैं? 13 फिक्स। ओके, तो एक छोटे साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इन 13 प्रोटॉन्स का इन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा? बहुत ज़्यादा, साइज छोटा होने के कारण। अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो थर्ड आयनाइजेशन हमारी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। जैसे मैंने अभी एल्यूमिनियम में स्टडी किया है, प्रोटॉन तो 13 हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसमें कितने हैं? 11। और इसमें कितने हैं? 12। तो क्योंकि इसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका साइज सबसे छोटा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्या होते हैं? बहुत कम, जिसके कारण इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा? बहुत ज़्यादा। और इस पे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा जा रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में बेटा फर्स्ट फैक्टर देखिए बेटा, सबसे पहले एटॉमिक साइज और रेडियाई। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कल हमने डिस्कस किया था लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इंक्रीज। जितना नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है उतना ही पॉजिटिव भी क्या करता है? इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना ही पॉजिटिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब न्यूक्लियस और लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जा रहा है बेटा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करेगी? इंक्रीज। उसके बाद है बेटा न्यूक्लियर चार्ज का ही, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना ही पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा हमारा? अलोंग द पीरियड इंक्रीज। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होती है? इंक्रीज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के कितना क्या है? क्लोज। अब देखिए न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सी शेल आती है? 1s, फिर आती है 2s, फिर आती है 2p, मतलब सबसे क्लोज कौन सी शेल है? s, फिर कौन सी है? p, फिर कौन सी है? d, और फिर कौन सी है? f। तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सी शेल है बेटा? s, देन p, देन d, देन f। तो रुकावट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा? s में, फिर होगा p में, फिर होगा d में, और फिर किसके अंदर होगा? f में। ओके, तो अब न्यूक्लियस सबसे क्लोज s सबशेल के है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसमें जा रहा है, तो अगर फोर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसमें क्या होगा? सबसे डिफ़िकल्ट। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके लिए हमने दोबारा सोडियम मेटल ली, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो इस पहली शेल को हमने कंसीडर कर लिया ऐसे, दूसरी को ऐसे, और तीसरी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा
ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इस 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या शो कर रहे हैं, एक रुकावट, मतलब ये एक बैरियर कोज कर रहे हैं जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज लास्ट शेल तक पहुंचने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितनी रुकावट ज़्यादा होगी, उतना ही लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाएगा, कम। और जितना फोर्स कम जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, इजी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन ए न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद लास्ट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3। ओके, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड। ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड। हमने लिया नियोन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 2p6। तो ये क्या है बेटा हमारा, फुल्ली फिल्ड। ये क्या है हमारा, फुल्ली फिल्ड। और हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल्ली